स्टेट मेरिट अभ्यर्थियों से मेरा आग्रह है कि आंदोलन में पहुँचे और आज आंदोलन का 10वां दिन है। उसी ऊर्जा से, उसी उत्साह से, उसी एनर्जी से फिर से हम लोग आज आंदोलन का 10वां दिन का आगाज़ करने वाले हैं। आंदोलन अंतिम पड़ाव में है, सब कुछ अपने पक्ष में होगा। जहाँ तक जैसे कि शिक्षा मंत्री का लास्ट बयान आपने सुना होगा कि स्टेट मार्च सबसे ऑथेंटिक है। जैसा कि आपने अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह से सुना होगा कि हमें मेरिट शिक्षक चाहिए, हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। यदि आप लोग आंदोलन में आएंगे तभी ये सारे बातें अपने पक्ष में आएगी, वरना हम लोग मेरिट से हाथ धो देंगे। हमारा किसी अभ्यर्थी से कोई लड़ाई नहीं है। जैसा कि मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा किसी भी अभ्यर्थी से कोई लड़ाई नहीं है। हमारा लड़ाई सिर्फ बिहार के भविष्य के लिए है। बिहार का भविष्य कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम आज मेरिट शिक्षक का नियुक्ति नहीं करवा पाए तो आने वाले 10 साल 20 साल बाद हम ऐसे बच्चे हमारे साथ होंगे जिन्हें ना सही से नॉलेज होगा, ना सही से अपने जिम्मेवारियों को समझेंगे, ना सही से बिहार को चला पाएंगे। हम सब दिन के लिए थोड़े हैं, कोई भी सब दिन के लिए नहीं होता है। जैसा कि हम लोग एग्ज़ाम दिए थे स्टेट मेरिट का, तो वो एक प्रतियोगिता परीक्षा थी और प्रतियोगिता किसी भी चीज़ को चुनने का सबसे बेहतर मापदंड होता है। आप किसी भी सेक्टर में जाके देखिए, प्रतियोगिता से ही बेस्ट से बेस्ट चीज़ों को चुना जाता है। चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो मैसाच्यूट्स का हो, चाहे वो आईआईटीज हो, चाहे वो एनआईटीज हो, चाहे वो नीट हो। इवन दो कि लोग घोड़दौड़ में भी वही घोड़ा आगे आता है जो वही घोड़ा को चुना जाता है जो सबसे आगे आता है। तो किसी भी खेल को आप उठा के देखिए, वही खिलाड़ी को जीत मिलता है, उसी खिलाड़ी को मेडल दिया जाता है जो उस प्रतियोगिता में, जो उस स्पर्धा में सबसे आगे होता है। तो प्रतियोगिता किसी भी चीज़ को चुनने का सबसे बेहतर मापदंड होता है। और यदि आप इस लड़ाई को नहीं लड़े तो 5 साल बाद यदि आप 50,000 भी कमा रहे होंगे ना, तो उससे आपको संतुष्टि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप जब 5 साल बाद 50,000 कमा रहे होंगे तो आपको 20,000 रुपया कम से कम स्कूल में देना होगा, प्राइवेट स्कूल में, और एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके कमाई का प्राइवेट स्कूल में चला जाएगा। आप क्या पढ़ाएंगे, क्या खिलाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे बीमारी में इलाज करवाएंगे, कैसे अपने सपनों को पूरा करेंगे, ये करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए, और यदि हम आज मेरिट मतलब कि मार्क्स बेसिस पे जो मेरिट में अच्छे टीचर हैं, यदि उनको हम ला के देते हैं तो कल हमें यही बिहार सरकार से हम अपने बच्चे को उसी सरकारी स्कूल में पढ़ा के जो भी हम कमा रहे होंगे वो हमारे हाथ में होगा। एक अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं उस पैसे से। जो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं उससे हम 20,000 रुपये में उसे एक अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं, कुछ उसे अच्छा नया तरीके से कुछ नए स्किल्स सिखा सकते हैं, नए तरीके से उसे किसी और सेक्टर में भेज सकते हैं। आप अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा नहीं दे सकते हैं 50,000 कमाने के बावजूद भी, क्योंकि आपका 20,000 रुपया चला ही जाएगा किसी भी हाल में। और यदि आप नहीं दे सकते तो उन लोगों का क्या होगा जो 5,000 रुपया कमा रहे होंगे, जो आस लगा के देख रहे होंगे आपके तरफ, जिनकी आमदनी मात्र 20,000 रुपया होगी, 10,000 रुपया होगी, 5,000 रुपया होगी, वो कल के डेट में अपने बच्चों को कैसे शिक्षा दे पाएंगे। इसका मतलब है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रहे हैं, हम साथ ही साथ बिहार के भविष्य की भी बात कर रहे हैं, जिसमें हम बिहार को एक अच्छे दिशा में ले जा सकें। यदि आप आज इस लड़ाई
को नहीं जीते तो याद रख लीजिएगा, कल के तारीख में ना आप मम्मी पापा का सही से सेवा कर पाएंगे और न ही अपने बच्चे को पढ़ा पाएंगे। मतलब साफ होगा कि आज आप 1000-2000 रुपया के चक्कर में आंदोलन में नहीं आ रहे हैं कि 2000 रुपया मेरा चला जाएगा, तो कल के डेट में ये 1000-2000 रुपया आपके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। महंगा कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप कल के डेट में आप इस जॉब में नहीं आ पाते हैं किसी भी तरीके से, इसका मतलब साफ हो जाता है कि आप अगले 5 साल के बाद जो आपको कष्ट होने वाला है, जिसमें आप, क्योंकि 5 साल 10 साल 20 साल के बाद आप इस एज में नहीं रहेंगे, अभी तो जवानी है, कष्ट सह लेंगे, अभी तो जवानी है ना, हम लोग कष्ट सह लेंगे, कुछ भी पसीना बहेगा तो बहा लेंगे। 20 साल बाद हम इस पसीना को बहाने लायक नहीं रहेंगे। हो सकता है बीपी बढ़ जाए, शुगर बढ़ जाए, क्या कितनी तरह की बीमारियां आती हैं, उसका इलाज भी नहीं कर पाएंगे और करवा पाएंगे। और साथ ही साथ जो हम लोग सपना देखे हैं कि सभी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ के सही जगह पहुंच जाए, जैसे कि आज दिल्ली सरकार कर रही है, हमें बिहार में वो भविष्य तलाशना पड़ेगा। और उसी के लिए मैं इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा हूँ, उसी के लिए इस आंदोलन में कंटिन्यू 9 दिन से खड़ा हूँ। इसलिए नहीं आपको लग रहा होगा कि हम नहीं कमा रहे, कमा तो हम भी रहे थे और आज भी, यदि आज आंदोलन को छोड़ेंगे तो आज भी हम काम में लग जाएंगे, लेकिन उन सारी चीज़ों को छोड़कर सिर्फ आंदोलन में हूँ। इसका एक ही कारण है कि मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में बिहार का भविष्य उज्जवल हो। इसलिए आपसे आग्रह है कि आंदोलन में पहुँचे। और हाँ, हमारा लड़ाई सरकार से है, लड़ाई जो है सरकार से, इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ स्टेट मार्क्स पे बहाली चाहते हैं, सिर्फ स्टेट मार्क्स पे। सरकार जितना को चाहे वो ले ले, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एकेडमिक मार्क्स नहीं चलेगा, किसी भी हाल में एकेडमिक मार्क्स नहीं चलेगा। थैंक यू दोस्तों।